नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लेस्ली की कहानी देखने वाले हैं। क्या हुआ था कि लेस्ली ये कहते हैं कि तकरीबन वो तब 13-14 साल के थे और एक दिन दोस्तों वो समंदर में अपने दोस्तों के साथ थे और उनके दोस्त भी थे। और वो एक दिन क्या हुआ कि अचानक वो समंदर में अचानक आगे चले गए और जहाँ पर ज़्यादा पानी था और वहाँ पर वो ठीक से तैर भी नहीं पा रहे थे, उनके पैर ज़मीन पर नहीं लग रहे थे और वो पूरी तरह से डूब रहे थे। और डूबने की हालत में दोस्तों उन्होंने वो ये कहते कि सारा पानी मेरे मुँह के अंदर जा रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या अब मैं नहीं बचूंगा। और उसके बाद वो ये कहते कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं पूरी तरीके से बेहोश हो गया। लेस्ली बाद में ये कहते कि उन्होंने बाद में अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। वो दुनिया उन्होंने लेस्ली ने खुद ऐसा वर्णन किया है जैसे कि एक बहुत बड़ा समझो गार्डन है और जिस तरीके से गार्डन में अलग अलग परिवार के लोग जैसे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, चटाई मैट वगैरह बिछा कर ऐसे, तो इस तरीके से बहुत ही हंसी खुशी का वो वातावरण था। छोटे जो वहाँ पर बच्चे दिख रहे थे वो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। एक खुशनुमा एहसास उस वातावरण में ही कहीं ना कहीं खुशियाँ थी और वो बहुत खुश लग रहे थे। और लेस्ले ने बाद में ये देखा कि उसके दोनों हाथ किसी ने पकड़ के रखे हैं, एक हाथ किसी ने पकड़ा है जैसे हम छोटे बच्चों के पकड़ते हैं। तो उन्होंने देखा तो उनके एक हाथ पकड़ा था उनके दादाजी ने और दूसरा हाथ पकड़ा था उनके बड़े चाचा थे। वो दोनों अभी इस दुनिया में नहीं थे और उन दोनों ने उनका हाथ पकड़ा था और उनको कह रहे थे कि तुम कैसे हो। और ऐसा करके उन्होंने उनके गालों में हाथ लगाए लेस्ली के और लेस्ली को भी बहुत अच्छा लगा। लेस्ली बाद में ये कहते हैं कि मुझे भी यहाँ पर रहना है और आपके साथ खेलना है, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तब उसके दादाजी जी ने उसको प्यार से कहा और वो नीचे झुके दोस्तों उसको कहने के लिए। और उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा अब तक वक्त नहीं आया है बेटा, जब तुम्हारा वक्त आ जाएगा तब तुम्हें सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाएंगी, तुम उसकी चिंता मत करना। और लेस्ली ने भी वो सारी बातें खुशी से मान गए। उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन उनको इस बात का पता था कि मेरे चाचा और मेरे दादाजी मेरे लिए अगर कुछ सोचेंगे तो अच्छा ही होगा मेरे लिए। तो ऐसा जो एहसास था, लेस्ली ये कह रहे थे कि मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकता कि वो कितना अच्छा एहसास था। और उस तरीके से वो ये कहते कि उसके बाद उन्होंने ये जो सारी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं उनसे वो दूर होते चले गए और उन्होंने अपने आप को फिर से शरीर में पाया। और जब शरीर में आए तब वो कह रहे थे कि मैं उस समंदर में ही तैर रहा था, लेकिन और वो थोड़े से लहरों के साथ थोड़े से किनारे पर आ गए थे। और लेस्ली कहते कि उन्होंने अपने आप को संभाला और वो कहीं ना कहीं चलकर बाद में चले गए ज़मीन तक और वहाँ पर बैठे रहे। और जो भी उनको एहसास हुआ था या फिर उनको यही लगा कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने उनको बचाया है या फिर उनके जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं उनके साथ है। और उनको यही लगा कि हम जितनी दुनिया देखते हैं ये दुनिया उससे भी परे है। और उन्होंने अपने परिवार को भी ये सारी बातें कही। लेस्ली ये कहती कि बहुत सारे लोगों ने उन पर यकीन भी नहीं किया, लेकिन लेस्ली ये कहते कि मुझे उनका कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे खुद ने ये सारी चीज़ें अनुभव की है। और मैं हमेशा जानता हूँ कि मेरे जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं मेरे साथ है और ये जो जीवन है किसी कारण की वजह मुझे मिला है और इस जीवन में ज़रूर एक अच्छा इंसान बनने की मैं कोशिश करूँगा। तो ये जो लेस्ली का अनुभव है वो हमें यही सिखाता है दोस्तों कि जो हमारे अपने होते हैं वो कभी कभी हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। वो हमेशा हमारी हमारा अच्छा हो ऐसा ही चाहते हैं, हमेशा जितना हो सके हमें मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा कभी भी दोस्तों वो साथ नहीं छोड़ते। तो दोस्तों आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।